हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे। सुबह की एक खबर आती है कि उत्तराखंड में एक भूकंप आता है और वो भी उत्तराखंड के बागेश्वर में आता है। यहाँ पर इतना तेज भूकंप ये नहीं होता, केवल रिएक्टर 3 पर ही ये भूकंप आता है, लेकिन उसके बावजूद लोग घरों से बाहर भाग जाते हैं। रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता केवल 3 बताई जाती है, लेकिन लोग में इतनी दहशत क्यों है? कारण ये है कि इसकी जो गहराई है वो केवल जमीन से 5 किलोमीटर गहराई में है। अब देखिए, जो डिटेल आती है हमारे सामने, ये न्यूज़ है जी न्यूज़ से। तो अभी आज सुबह की ही 8:13 की न्यूज़ है ये। तो पिछले साल इसी तरह का भूकंप लगभग नवंबर के महीने में भी आया था, जो कि आप देख सकते हैं। नवंबर के महीने में उत्तराखंड के सीमांत जिले चमोली में हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप की तीव्रता 3.7 है और गहराई केवल ही 5 किलोमीटर है। आप सोच रहे होंगे 5 किलोमीटर तो काफ़ी ज़्यादा होता है, ज़मीन के अंदर गहराई 5 किलोमीटर, क्या फ़र्क पड़ेगा? लेकिन आप ये मान के चलिएगा कि 3.7 मैग्नीट्यूड का भूकंप अगर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक भी आता है तो वो भी काफ़ी हद तक काफ़ी नुकसान करने वाला होता है। हालांकि नुकसान तो ऐसा कोई भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी लोगों के मन में इस टाइम पे दहशत जो बनी हुई है वो चिंता की बात है। अब क्यों चिंता की बात है? क्योंकि ऑलरेडी ये जो जगह है उत्तराखंड का, जो ये जहाँ पर भूकंप आया है, ये ऑलरेडी सीस्मिक जोन 4 और 5 में आता है, जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इस टाइम पर वॉलेटाइल यही जगह है। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर खुद राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र और अखबार जी न्यूज़ का बोलना है कि हल्के से तीव्र झटके आना यहाँ पर आम बात है। जैसे आप देख सकते हैं, जापान का आप एग्जाम्पल ले लिए। जापान में इस टाइम पर भूकंप आना बहुत ही आम बात है। अब देखिए, भूकंप आने का कारण क्या होता है? जाहिर सी बात है, ये तो ज़्यादातर लोगों को पता ही है कि ये जो इलाका है पूरा उत्तराखंड का हिमालय पर्वत श्रृंखला में आता है। और इसका दूसरा कारण ये है कि भारतीय प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। मतलब भारतीय प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट के अंदर खिसक रही है। ये कारण है कि इसको धरती के अंदर जो इसका जो जमावड़ा हो रहा है वो एक तरह से लगातार खिसकने के कारण वहाँ पर एनर्जी बन रही है। इस एनर्जी के कारण ही यहाँ पर लगातार भूकंप आ रहे हैं। अब क्या होता है, इस भूकंप के कारण लोग लोग तो क्या, साइंटिस्ट भी भूकंप आने के पहले कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन केवल उन्होंने सीज्मिक जोन जो है वो मैप कर दिए कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरा है। अब मैं आपको सीज्मिक जोन के बारे में बताता हूँ। तो ये देखिएगा, यहाँ पर आ जाता है सीज्मिक जोन। ये पूरे भारत का मैप है और इस मैप में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये सीज्मिक जोन इस टाइम पर यहाँ पर है। सीस्मिक जोन 4 और 5, ये जो आप देख रहे हैं, ये मैं पूरे उत्तराखंड का मैप आपको दिखा रहा हूँ। पूरे उत्तराखंड और उत्तर भारत का जो मैप है, ये जो टोटल ये जो आप देख रहे हैं, ये सारा जो बाउंड्री है, ये सीस्मिक जोन 4 और 5 का एरिया है। अब इसका सबसे बड़ा खतरा ये है कि जो एरियाज जैसे राजस्थान है, जैसे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और भारत के जो निचले ज़िले हैं वो सीस्मिक जोन 2 और 3 में आते हैं। लेकिन जैसे गुजरात है, गुजरात का एक कच्छ इलाका मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सीस्मिक जोन अगेन 4 और 5 में आता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप आने का खतरा इसीलिए है क्योंकि ये जो एरियाज़ हैं सीस्मिक जोन के कारण, इन सब एरियाज़ की जो प्लेट्स हैं, भारतीय प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट के अंदर जा रही है। और सभी को ध्यान देने वाली बात है कि ये जितने भी एरियाज़ है, जितने भी एरियाज़ में मार्क आपको कर रहा हूँ, ये सब एरियाज़ बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल हैं। यहाँ पर भूकंप आना बहुत ही आम बात है इस टाइम पर। तो जाहिर सी बात है, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि लोग अपना ध्यान रखिएगा और ये जो एरियाज़ हैं इन पर देखिए, भूकंप आने का कोई पूर्वानुमान नहीं लगा सकते। आज की डेट में बारिश का हो सकता है, मौसम का हो सकता है और कई कई जगह पर सुनामी का भी हो जाता है। सुनामी के भी आजकल होने लगे हैं पूर्वानुमान, लेकिन भूकंप का कोई भी आज तक पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। तो इसलिए सभी ध्यान रखिएगा, जो भी लोग
सीज़मिक जोन में रहते हैं। ये सारे जो एरियाज़ मैंने मार्क किए हुए हैं वो सभी अपना ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसी ज़रूरती चीज़ें हैं, कुछ ऐसे चेतावनी हैं, कुछ ऐसे जो प्रिकॉशंस हैं लेने वाले, वो ज़रूर अपने ऊपर आप लेके रखिएगा। तो सभी ध्यान रखिएगा, आगे जानकारी मिलती रहेगी। गुड बाय, बहुत बहुत धन्यवाद। मैनी थैंक्स टू यू।